इस लेक्चर में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की। तो कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कब कहलाएगी, किसी मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या तो सब नहीं तो कोई एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ इट हैज एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई मैट्रिक्स, कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 1 2 I 0, ये मैट्रिक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट रियल नंबर नहीं है। अगर सारे एलिमेंट रियल नंबर होते तो ये रियल मैट्रिक्स कहलाती, जैसा कि हम पहले फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट ऐसा बैठा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये रियल मैट्रिक्स नहीं होगी तो कैसी मैट्रिक्स होगी, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। तो हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इफ इट हैज एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर in that matrix. For example 1 plus 2i 0 minus I 0 2 0 1 3i, ये मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट हम कैसे निकालेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का अगर मैं कंजुगेट निकालूं तो उस मैट्रिक्स को हम कंजुगेट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स किसका निकालेंगे, हम किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालते हैं। आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, हमने z लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू हमने माना है कि x प्लस आई वाई है, तो इस z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम डिनोट करते हैं z बार से। इस नंबर का अगर हमें कंजुगेट निकालना है तो हम डिनोट करते हैं z बार से, और उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, यहाँ जहाँ आयोटा है उसका साइन बदल देते हैं, कंजुगेट मुझे मिल जाता है। तो यहाँ आयोटा, यहाँ क्या है x और यहाँ आयोटा की वैल्यू यानी i, आयोटा मीन्स i की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ साइन क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे, x माइनस आई वाई कर देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या मिला, x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई मिला, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को z बार से हम डिनोट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ किसी मैट्रिक्स में हमको फॉलो करना है कि किसी मैट्रिक्स की, किसी गिवन मैट्रिक्स का हम कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कैपिटल ए है, ये कैसी मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। आप देख पाओगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस आई इन्वॉल्व है। माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसके कंजुगेट को, ए के कंजुगेट को ए बार से हम डिनोट करेंगे। ये मिलेगा कैसे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका कंजुगेट हम निकालेंगे। जितने एलिमेंट्स हैं सबके कंजुगेट निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी रियल नंबर का कंजुगेट वही रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर का कंजुगेट तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है। तो रियल नंबर 1 का कंजुगेट 1 ही होगा, माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आई के साइन को बदल देते हैं। तो माइनस आई है क्या करेंगे, प्लस आई कर देंगे।
जीरो रियल नंबर है, इसका कंजुगेट वही आएगा। या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 + 2i है, i के साइन को बदलो तो क्या मिलेगा, 1 - 2i मिल जाएगा। जीरो रियल नंबर है, यहाँ i है नहीं तो इसका साइन नहीं बदलेगा, जहाँ जहाँ i है वहाँ साइन बदल देंगे। यहाँ 3i है पॉजिटिव के साथ, तो i का साइन बदलोगे तो यहाँ -3i आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स A है, इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे A बार से और उसकी वैल्यू आएगी ये। इसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसका पहले हम कंजुगेट निकाल लें और फिर ट्रांसपोज निकाल लें। कहने का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स A है, इसका मैं पहले कंजुगेट निकाल लूं, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लूं जो आए। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो ये आया, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं A स्टार से। A स्टार क्या है, A बार डैश है, यानी A स्टार की वैल्यू A बार डैश है। तो कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उसमें हम चाहे A डैश पहले निकालें फिर उसका कंजुगेट निकालें, या फिर पहले हम उसका कंजुगेट निकालें फिर डैश निकाल लें, यानी ट्रांसपोज निकाल लें। ये दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू इसको डिनोट करते हैं A स्टार से। और A स्टार को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। A स्टार को बोलेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, या आप ऐसे बोलो कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चाहे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो, चाहे कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो। अगर ये देखते हो तो ये ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है, यानी पहले कंजुगेट निकाला गया फिर ट्रांसपोज निकाला गया। ये क्या है, ये पहले ट्रांसपोज निकाला गया फिर कंजुगेट निकाला गया। तो इसी चीज को A स्टार से हम लिखते हैं। A स्टार को बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस A स्टार की वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इस A स्टार को बहुत सारे राइटर ट्रांसपोज कंजुगेट को चाहे स्टार से लिखते हैं और या फिर बहुत सारे राइटर इसको A थीटा से लिखते हैं। अगर A का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं A थीटा से, या फिर इसको डिनोट करते हैं A स्टार से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर कंजुगेट निकाल लो। तो ये हमको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, कैपिटल A की वैल्यू गिवन है, कैपिटल A इज इक्वल टू 1 - i 0, 1 + 2i 0, 1 0 2 3i है। मुझे क्या चाहिए, मुझे A स्टार की वैल्यू चाहिए, मुझे A स्टार की वैल्यू निकालनी है। यानी मुझे A स्टार चाहिए। तो A स्टार कैसे निकलेगा, पहले इसका कंजुगेट निकालो, जो आए उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ये A गिवन है। ये के बाद क्या करेंगे, A बार हम निकाल लेंगे। A बार कैसे मिलता है, हमने आपको बताया था कि इस मैट्रिक्स में जहाँ +i है वहाँ -i कर दो, जहाँ -i है वहाँ +i कर दो, यानी आयोटा के साइन को हम बदल देंगे, कंजुगेट मिल जाएगा। यहाँ आयोटा माइनस है तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ आयोटा प्लस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, यहाँ आयोटा प्लस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। इस गिवन मैट्रिक्स की कंजुगेट मैट्रिक्स ये हमको मिल गई है। अब क्या करेंगे, ये जो कंजुगेट A बार जो आया है इसका ट्रांसपोज निकालो, यानी इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आप निकाल सकते हो। ये रो है तो इसका कॉलम बना दो, आपस में रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1i और 0,
1i और इसको i लिखेंगे, ये आ जाएगा 1i आयोटा एंड 0। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम 1 माइनस 2i 0 1 आ जाएगा। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम 0 2 माइनस 3i आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स मिली, हमने किया क्या, गिवन मैट्रिक्स थी, पहले कंजुगेट निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, ए बार डैश आया और ए बार डैश को ही हम ए स्टार बोलते हैं। यानी आपसे कोई वैल्यू पूछे कि ए स्टार क्या है, तो ये जो निकालने के बाद ए बार डैश की वैल्यू आई है, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स जो आया है, उसको ए स्टार से हम डिनोट करेंगे। इसी वैल्यू को ए स्टार से हम डिनोट करते हैं। ए स्टार का मतलब, ए स्टार अगर आपसे पूछा गया तो ए स्टार या ए थीटा भी डिनोट कर सकते हो, बहुत सारे राइटर इसका नाम ए थीटा भी देते हैं। तो ये कैसे निकालोगे, ए स्टार की वैल्यू क्या है, गिवन मैट्रिक्स का ए स्टार निकालना है तो पहले कंजुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर आप ये कह सकते हो कि पहले ट्रांसपोज ही निकाल लो, जो है उसका कंजुगेट निकाल लो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होती है, ये और ये वैल्यू दोनों सेम होती है, कंजुगेट ट्रांसपोज ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ये इस तरह से हम किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल सकते हैं, जिसे हम ए स्टार से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, ये तो उसी वैल्यू है, उसी की वैल्यू है, हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ से मेरा सिलेबस स्टार्ट होता है, बीटेक फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यह हर्मिशन मैट्रिक्स है। अभी तक तो हम लोग बेसिक की बात कर रहे थे, जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2 नंबर की प्रॉब्लम आज के ही लेक्चर, इसी लेक्चर से 2 नंबर की प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। तो जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है, यह है हर्मिशन मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप स्क्वायर नहीं बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स है, ये हर्मिशन कब होगी, इसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हर्मिशन कब होगी, ये हर्मिशन तभी कहलाएगी जब इसका स्टार निकाल लें और स्टार निकालने के बाद देखें कि जो स्टार आया वो एक इक्वल आया, यानी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड हर्मिशन इफ ए स्टार इज इक्वल टू कैपिटल ए। कोई गिवन मैट्रिक्स है, चेक करना है हर्मिशन है कि नहीं है, तो उसका ए स्टार निकाल लो और चेक करो कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको उसके इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो वो मैट्रिक्स हर्मिशन होगी, अदरवाइज हर्मिशन नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है स्क्यू हर्मिशन। अब दोनों हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, आपने ए स्टार निकाला, ए की इक्वल आया, तो आपने कहा कि ये क्या है, हर्मिशन है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। और आपने ए स्टार निकाला और देखा एक इक्वल नहीं आ रहा है, हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये एक के इक्वल आया। तो अगर ए स्टार की वैल्यू ए आई तो हर्मिशन होगा, ए स्टार की वैल्यू -a आई तो इसको स्क्यू हर्मिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हर्मिशन क्या है, कोई मैट्रिक्स ए हर्मिशन कब होगी, जब ए स्टार की वैल्यू ए के इक्वल होगी। स्क्यू हर्मिशन कब होगी, जब ए स्टार की वैल्यू -a के इक्वल होगी। और ये यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहलाएगा। थर्ड टाइप आते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उस मैट्रिक्स का ए स्टार के साथ मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू कैपिटल आई के इक्वल आए, लेकिन ये वैल्यू इसका ए स्टार इंटू ए भी निकालें, इसके इक्वल आए। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको चेक करना है यूनिटरी होगा कि नहीं। अगर ये यूनिटरी होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ए इंटू ए स्टार की वैल्यू ए स्टार इंटू ए की वैल्यू के इक्वल होगा और दोनों वैल्यू कैपिटल आई के इक्वल होगा। कैपिटल आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ सब में ए स्टार ए स्टार ए स्टार ये निकालना आपको आता है। हमने अभी पीछे नेक्स्ट इसके जस्ट पीछे ही आपको बताया कि ए स्टार की वैल्यू कैसे निकलती है। गिवन मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो, ए स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर कंजुगेट निकालो, ए स्टार हमको मिल जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स को चेक करना है, हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, यूनिटरी है, तो आपको ए स्टार निकालना है। और अगर उसकी वैल्यू ए के इक्वल आई तो हर्मिशन, माइनस ए के इक्वल आई तो स्क्यू हर्मिशन, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमको ये प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछी भी गई है, ये दोनों प्रॉब्लम पूछी गई हैं। ये प्रॉब्लम है कि ये कैपिटल ए गिवन है, ये दैट इज कैपिटल ए, ये गिवन है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है कैपिटल ए ये हार्मिशन है, कैपिटल ए हार्मिशन है, लेकिन आई इंटू कैपिटल ए, ये तो हार्मिशन प्रूव करना है, हार्मिशन। और आई इंटू ए, आई इंटू ए को स्क्यू हार्मिशन प्रूव करना है। क्या है? स्क्यू हार्मिशन है, स्क्यू हार्मिशन। यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसको दिखा दो कि हर्मिशन है। तो ये हर्मिशन कब होगा? जब ए स्टार की वैल्यू ए के बराबर आ जाए, ये हर्मिशन हो जाएगा। यानी हर्मिशन के लिए ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। और स्क्यू हर्मिशन, इसके लिए स्क्यू हर्मिशन हमें दिखाना है। तो हम अगर मान लें कि कैपिटल बी क्या है, आई ए के इक्वल है, तो ये स्क्यू हार्मिशन कब होगा? इस स्क्यू, ये स्क्यू हार्मिशन कब होगा? हार्मिशन इफ बी स्टार इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है? हमने आई ए को बी मान लिया है। हमको यही दिखाना है कि जो आई ए है ये स्क्यू हार्मिशन है, इसकी वैल्यू हमने बी मान लिया। तो बी चाहे बोलो आई ए स्क्यू हार्मिशन है, चाहे बोलो बी स्क्यू हार्मिशन है। तो बी स्क्यू हार्मिशन कब होगा? जब बी स्टार की वैल्यू माइनस बी के इक्वल हो जाएगी, तो बी हमारा स्क्यू हार्मिशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। फर्स्ट हम उठाते हैं पार्ट फर्स्ट, हम करेंगे, पार्ट सेकेंड आप करोगे। ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला आप करोगे। आपको पहले प्रूव करना है कि दिखाना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको ए मान लेते हैं। ये गिवन मैट्रिक्स क्या है? हार्मिशन है। आपको ये दिखाना है कि ये गिवन मैट्रिक्स ए हार्मिशन है। अगर हमने इसको कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर दैट इज ए, तो प्रूव करो कि ए हार्मिशन है। तो फर्स्ट पार्ट, हार्मिशन के लिए क्या निकालते हैं? ए स्टार निकालते हैं। नाउ ए स्टार की वैल्यू बताओ। ए स्टार क्या है? कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो निकालते हैं, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। इसका पहले कंजुग ए क्या है? ए की वैल्यू है 2, 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i और 2। इसका कंजुगेट क्या होगा? ए बार आएगा 2, यहाँ i का माइनस आई है, प्लस आई करेंगे 3 प्लस 4i, और यहाँ माइनस आई कर देंगे 3 माइनस 4i। आयोटा के साइन को बदल देंगे, ये कंजुगेट आ जाएगा गिवन मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज लिख लो, ये मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाओगे 2, 3 प्लस 4i आयोटा। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम 3 माइनस 4i और 2, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ ये गिवन ए था, इसका ए स्टार निकाला और यही हमको मिल गया। ये वैल्यू जो ये मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। यानी हमने ए स्टार निकाला, ये इक्वल आ गया कैपिटल ए के।
तो यहाँ लिख सकते हो सिंस ए स्टार इज इक्वल टू कैपिटल ए, दिस शोज दैट ए इज हार्मिशन, ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स, ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया कि ए क्या है, हार्मिशन है। ये प्रूफ हुआ, फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हुआ कि जो ए है ये हार्मिशन है। अब नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट आई ए इज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो फॉर दिस फर्स्ट लेट अस कंसीडर आई ए इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखेंगे तो यहाँ प्रूव ये करना है कि जो आई ए है वो क्या है, स्क्यू हार्मिशन है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर आई ए इज इक्वल टू बी। तो आई ए को स्क्यू हार्मिशन प्रूव करें या हम बी को स्क्यू हार्मिशन प्रूव करें, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए की वैल्यू ये है, हमें पहले आई ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आई इंटू ए, दिस इज इक्वल टू आई, ए की वैल्यू यहाँ डाल दो 2 3 माइनस 4 आई और यहाँ 3 माइनस 4 आई और 2, ये आ गया। ये b की वैल्यू आएगी क्योंकि हमने i इंटू ए को b कंसीडर कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, i को मैट्रिक्स के अंदर भेजेंगे। तो मैं बेसिक में आपको बता चुका हूँ, कोई एलिमेंट्स से किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होता है। i इंटू 2i बनेगा, यहाँ i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ i स्क्वायर आएगा, वैल्यू -1 होगी, प्लस आएगा तो ये वैल्यू बनेगा 4 प्लस 3i, और यहाँ i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी बनेगा 4, यहाँ बनेगा 4 प्लस 3i, यहाँ भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि i से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी। i से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 माइनस 4i को, i से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू मैं ये लिख दिया हूँ, देख सकते हो कैसे आया है। यहाँ i इंटू 3 करोगे 3i आएगा, यहाँ -4 इंटू i यानी i स्क्वायर आएगा। और कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 और माइनस ये +1 हो जाएगी, यानी +4 प्लस 3i हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो i से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, i से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। इसी को हमने, इसी ia को मैंने पहले b मान लिया, यानी हमारी b की वैल्यू क्या है, ये है, दैट इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू ये मैट्रिक्स होगी। आप इसको आप दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ये है, और इसी को हम ia बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि b स्क्यू हार्मिशन है। तो b स्क्यू हार्मिशन है तो सबसे पहले हम b स्टार निकालेंगे, और b स्टार की वैल्यू देखते हैं, अगर -b के इक्वल आई तो b हमारा स्क्यू हार्मिशन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि b स्टार हम निकालेंगे। b स्टार का मतलब कि ये b की वैल्यू है। स्टार कब आता है, जब हम पहले b कंजुगेट निकालते हैं। b का कंजुगेट निकाल के देखो तो इसका कंजुगेट हम ये b है, इसका कंजुगेट b बार निकालना है। तो i की जगह i के साइन को बदलेंगे, -2i होगा, और यहाँ 4 माइनस 3i होगा, दैट इज 3, और यहाँ 4 माइनस 3i होगा, और यहाँ -2i होगा। ये b बार आ गया। अब b बार का ट्रांसपोज निकालो, b बार डैश, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब इस रो को फर्स्ट कॉलम -2i
और 4 माइनस 3i बन जाएगा। और इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, 4 माइनस 3i और ये माइनस 2i आ जाएगा। यानी इसका रो कॉलम हमने चेंज किया तो बी बार का ट्रांसपोज मिल गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बी बार हमने निकाला है ये क्या आ रहा है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, आप ऐसे लिख लो, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बार डैश को हम लिख सकते हैं बी स्टार। बी स्टार का मतलब हुआ बी बार डैश। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है माइनस 2i और 4 माइनस 3i और 4 माइनस 3i माइनस 2i, ये आई है। ये बी स्टार की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये आई है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ 2i आएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3i माइनस 4। या इसको ऐसे बोलो कि यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ वैल्यू हमको मिलने वाली है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 4 प्लस 3i मिलेगी। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 4 प्लस यहाँ आएगी 3i और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 2i आएगी। अब हमने देखा कि मैं ये निकाला बी स्टार, बी स्टार की वैल्यू ये आ रही है। अब बी क्या था, देखो बी हमारा ये था, हमारा बी ये था और ये हमारा बी के इक्वल आना चाहिए। थोड़ा से कुछ गड़बड़ आ रहा है, यहाँ कुछ करेक्शन है क्योंकि ये माइनस बी स्टार की वैल्यू माइनस बी के इक्वल हमको मिलनी चाहिए, तभी ये इसकी हरमिशन होगा। तो करेक्शन थोड़ा से हम चेक कर लेते हैं। करेक्शन यहाँ थोड़ा से ये है कि मैं कैपिटल ए की वैल्यू में यहाँ 3 प्लस 4i है तो यहाँ 3 माइनस 4i है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये 3 प्लस 4i होगा, यहाँ पर 3 प्लस 4i होगा। जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी ये होगा -4 प्लस 3i होगा, ये होगा, ये b की वैल्यू होगी। तो बी स्टार मेरा क्या होगा, साइन को बदलूंगा, कंजुगेट निकालना हो तो यहाँ प्लस i का माइनस i, यहाँ प्लस i का माइनस i और यहाँ i प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ -4 आएगा, -4 माइनस 3i आएगा। बाकी ये सही है। इसके रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमको ट्रांसपोज मिलेगा -2i 4 माइनस 3i, फिर माइनस यहाँ -4 होगा, -4 माइनस 3i माइनस 2i, ये हो जाएगा। ये बी बार डैश है जिसको हम बी स्टार से लिखते हैं, इसी सिंबल को बी स्टार बोलते हैं। यानी ये जो वैल्यू है ये बी स्टार के इक्वल आएगी। अब बी स्टार यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू -2i, ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ये मैं i लिखा हूँ, ये वैल्यू है i, दैट इज -2i, दैट इज -2i। तो ये -2i और ये 4 माइनस 3i, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, नहीं फिर गलत हो जाएगा। 4 माइनस 3i आएगा, -2i आएगा। अब ये बी स्टार की वैल्यू ये आई, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस प्लस आएगा। यहाँ करेक्शन यहाँ करेंगे, यहाँ जो है माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस वैल्यू आएगी और ये प्लस आएगी। और यहाँ मैं माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ +2i हो जाएगा।
अब ये सही है। तो अब ये जो वैल्यू आई, ये देखो क्या b के इक्वल आ रही है। यहाँ 2i है तो यहाँ 2i है, 4 + 3i 4 + 3i, -4 + 3i -4 + 3i, 2i यहाँ है 2i यहाँ है। यानी यहाँ देख सकते हो कि जो b स्टार की वैल्यू मैं निकाला हूँ वो -B के इक्वल आई। यानी यहाँ हमको क्या मिला कि b स्टार इज इक्वल टू -b। तो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। यहाँ हमको मिल गया b स्टार इज इक्वल टू -b। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस b स्टार इज इक्वल टू -b आया, इसका मतलब हुआ कि b इज स्क्यू हर्मिशन, b इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, b इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आ गई। अब b किसको हमने कंसीडर किया था, b इज इक्वल टू IA इज स्क्यू हर्मिशन, यही प्रूव करना था, स्क्यू हर्मिशन, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ ये प्रूफ हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A गिवन थी उसके लिए A जो है हर्मिशन मैट्रिक्स प्रूफ हुआ था, I इंटू A जो है जिसको हमने B बोला ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ, आप उस पर होमवर्क करके आएंगे। प्रॉब्लम सेकेंड है, सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ये मैट्रिक्स आपको दिखाना यूनिटरी है, तो इसको आप पहले तो कंसीडर कर लेना, इसको मान लेना कि ये A है। अगर A इसको कंसीडर करेंगे तो यूनिटरी कब होगा, A स्टार निकालना, फिर A को मल्टीप्लाई करना, फिर A इंटू A स्टार, एक बार A स्टार आगे रख के मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार पीछे रख के मल्टीप्लाई करना है, और देखना है कि इनकी और इनकी वैल्यू क्या आई। अगर इनकी वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी का मतलब ये 2 × 2 का है, तो ये आना चाहिए 1 0 0 1। अगर ये चीज़ निकाले और ये चीज़ निकाले और इसकी वैल्यू अगर ये आ गई तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछी गई प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ए गिवन है, ए स्टार निकालना हमने आपको बता दिया है, ए बार निकालना, उसका डैश निकाल लेना, ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालना, ये आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमको। तो ये भी आपके लिए है। और पिछली प्रॉब्लम जो मैं कर रहा था उस प्रॉब्लम में सेकेंड पार्ट मैंने छोड़ा, वो आपके लिए है। तो ये जो पार्ट था सेकेंड, एक पार्ट हमने किया था और सेकेंड पार्ट ये आपके लिए है, आप करके आओगे। क्या करना था, सो दैट द मैट्रिक्स A इज हर्मिशन एंड IA इज स्क्यू हर्मिशन वेयर A इज दिस। इसको A माना तो A को हर्मिशन दिखाया और IA को स्क्यू हर्मिशन दिखाया। अब अगर इसको A मानते हो 3 × 3 की मैट्रिक्स, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसको सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे और कमेंट में बता देंगे। सारे लोग को कमेंट में बताना है कि जो प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रॉब्लम किन किन बच्चों का प्रूफ हुआ है, किसका सही आया, किसको दिक्कत है। जिसको दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे और मैं वहाँ पर आपको इसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा और आपको बताऊँगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।